अस्सलाम वालेकुम जनाब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक नई मालूमाती वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आप इसे अक्सर लोग जब कनाडा में इमिग्रेशन की प्लान करते हैं तो जहाँ पर मुख्तलिफ कंसिडरेशन होती है, एक बुनियादी सवाल जो हमारे जहन में आता है कि जनाब कनाडा में लैंड करने के बाद हमने किस प्रोविंस के अंदर रहना है, ओंटारियो में रहना है, ब्रिटिश कोलंबिया में रहना है, अल्बर्टा में रहना है, वगैरह वगैरह। जाहिर बात है मुख्तलिफ कंसिडरेशन होती हैं कि कुछ केसेस में हम कहते हैं कि जहाँ पे हमारे रिश्तेदार रह रहे हैं वहाँ पे हम रहना पसंद करेंगे। कुछ केसेस में हम कहते हैं कि नहीं जनाब मौसम के हवाले से हमें जो प्रोविंस अच्छी लगेगी। लेकिन इसमें जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होती है जो मेरे ख्याल में अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, जिसके बारे में मैं आज बात करूंगा, वो ये कि जनाब किस प्रोविंस के अंदर आपकी इनकम टैक्स की शरह सबसे कम है। क्योंकि बुनियादी तौर पे हम सब जब यहाँ पे आके इनकम कमाते हैं तो उसके ऊपर हमने इनकम टैक्स भी अदा करते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, आप इनकम को उस तरह कंसील नहीं कर सकते। तो इनकम टैक्स की शरह जो सी है, ये इनकम टैक्स के रेट्स ये डिटरमिन करेगा कि आपके पास खर्च करने के लिए महीने में औसतन कितना पैसा अवेलेबल होगा, जो भी आप जॉब कर रहे हैं, जो भी आप नौकरी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं 3 इंपॉर्टेंट जो प्रोविंसेस हैं जिसमें ओंटारियो, अल्बर्टा और ब्रिटिश कोलंबिया शामिल है, क्योंकि यूजुअली आपके 70-80% इमिग्रेंट्स इन्हीं 3 प्रोविंसेस में से किसी एक में आकर लैंड करते हैं और रहना पसंद करते हैं। इनके जो इनकम टैक्स के रेट्स हैं और उसके नतीजे में आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम या आपकी माहाना आमदनी कितनी बचेगी आपके पास, जिसे आप खर्च कर सकते हैं अपने ज़ाती मुख्तलिफ तरह के खर्चे उठाने के लिए, उसके हवाले से मैं आपके साथ बात करूंगा। तो जनाब ये एक दिलचस्प वीडियो है, चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा ना, जब हम इनकम टैक्स के हवाले से कनाडा में बात करते हैं तो यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपके ज़हन में होना चाहिए कि वो है बेसिक पर्सनल अमाउंट का। इसका मतलब ये है कि बुनियादी तौर पे कनाडा के अंदर जो कैनेडियन गवर्नमेंट है वो ये अस्यूम करती है कि जनाब जो शख्स भी इस बेसिक पर्सनल अमाउंट या इस बुनियादी अमाउंट की हद तक ही सिर्फ कमा रहा है तो उसकी इतनी इस्तात नहीं है कि उसके ऊपर कोई भी इनकम टैक्स लागू किया जाए। तो लिहाजा इस अमाउंट तक जो इनकम है वो इनकम टैक्स से मुस्तस्ना है। इस हवाले से अगर हम बात करें तो अल्बर्टा के अंदर जो ये बेसिक पर्सनल अमाउंट 2023 के लिए कि इतनी अमाउंट अगर आप कमाएंगे तो आपने कोई इनकम टैक्स अदा नहीं करना, वो $21,003 है। इसी तरह जब आप ब्रिटिश कोलंबिया की बात करते हैं तो यहाँ पर ये $11,981 है, ठीक ठाक फर्क है। वहां पे मैंने $21,003 की बात की, यहाँ पर $11,981। जब आप ओंटारियो की बात करते हैं तो ये अमाउंट $17,291 बन जाती है। और जाहिर बात है क्योंकि कनाडा का टैक्स सिस्टम इस तरह का है कि इसमें आपने सूबों को भी टैक्स देना होता है, इनकम टैक्स अदा करना होता है, यानी वो भी इनकम टैक्स चार्ज करते हैं आपकी इनकम के ऊपर, और जो फेडरल गवर्नमेंट है यानी कनाडा की जो गवर्नमेंट है वो भी इनकम टैक्स चार्ज करती है, सॉरी। तो उसके लिए कनाडा फेडरल जो है उसे कहते हैं बेसिक पर्सनल अमाउंट, वो 2023 के लिए $15,000 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जो भी इनकम आप कमाएंगे और जिस सूबे में भी रह रहे हैं तो एक तो फेडरल गवर्नमेंट आपसे इनकम टैक्स रूल लेगी, $15,000 से ऊपर जो भी आमदनी उस पर आपको इनकम टैक्स अदा करना पड़ेगा 2023 के हवाले से अगर हम बात करें। इसी तरह फर्ज करें एक शख्स अल्बर्टा में रह रहा है तो उसको $15,000 से ऊपर अमाउंट के ऊपर फेडरल टैक्स देना पड़ेगा और $21,003 से ऊपर अमाउंट के ऊपर उसको अल्बर्टा का प्रोविंशियल इनकम टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह एक फैमिली अगर ब्रिटिश कोलंबिया में रह रही है तो उन पे भी ये कानून अप्लाई होगा कि जनाब $15,000 फेडरल टैक्स की हद तक मुस्तस्ना होगा, लेकिन ब्रिटिश कोलंबिया में जो प्रोविंशियल इनकम टैक्स है वो सिर्फ $11,981 तक आपने इनकम पे अदा नहीं करना, इससे ऊपर की इनकम पे वो लागू होगा। और इसी तरह जब ओंटारियो की बात करते हैं तो फेडरल टैक्स $15,000 से ऊपर की आमदनी के ऊपर आपने देना ही देना है, लेकिन जब ओंटारियो के रेफरेंस से बात करेंगे तो $17,291 से ऊपर जो आमदनी होगी उस पर आपने प्रोविंशियल टैक्स देना है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने ध्यान में रखना है वो ये कि यहाँ पर कुछ लोग कह सकते हैं कि जनाब डबल टैक्सेशन भी है इनकम में, कि जी हम सूबों को भी जिस प्रोविंस पे रह रहे होते हैं उसको भी इनकम टैक्स अदा करना पड़ता है, वो हुकूमत भी हमसे चार्ज करती है, और जनाब जो फेडरल गवर्नमेंट है वो भी इनकम टैक्स हमसे चार्ज करती है। तो ये एक ट्रुथ है जो आपके ज़हन में होना चाहिए। अब ना अगर हम कनाडा के फेडरल टैक्स रेट्स के बारे में बात करें, मैं स्क्रीन के ऊपर कुछ नंबर भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यानी इस डिस्कशन को सिंपल रखने के लिए मैंने ये नहीं चाह रहा कि आपको नंबर्स के अंदर इन्वॉल्व करूँ, लेकिन अगर आप देखें कनाडा के फेडरल टैक्स रेट 2023 के हैं, इसमें जो आपकी टैक्सेबल इनकम है वो पहली जो उसकी स्लैब जो है या जो कैटेगरी वो एक्सटेंड करती है $53,359 तक। इसके ऊपर आपने 15% टैक्स
ادا کرنا ہے, ٹھیک ہے جناب. اور اسی طرح اگر آخری سلیب کی ہم بات کریں تو جو شخص بھی $2,35,676 سے زیادہ کما رہا ہے, جتنی بھی اس سے اوپر آمدنی ہوگی اس کے اوپر 33% انکم ٹیکس اس نے ادا کرنا ہے. تو درمیان میں باقی سلیب بھی ہیں, کیونکہ 5 سلیب ہیں, 5 کیٹیگریز ہیں, جس میں 15% میں نے پہلی کی بات کی, پھر 20.5% ہے, پھر 26% ہے, پھر 29% ہے, اور آخری شرح جو سی ہے وہ 33% ہے. تو انکم ٹیکس ریٹس کافی ہائی ہیں اگر آپ تھوڑا سا اس پہ غور کریں, ڈیپینڈنگ اپون کہ آپ کس انکم بریکٹ میں آپ فال کرتے ہیں. اسی طرح جناب اگر ہم کوئکلی البرٹا کے اسے کہتے ہیں ٹیکس ریٹ دیکھیں, اس میں بھی لوور اور اپر لیمٹ ہے. اگر آپ دیکھیں اس میں بھی آپ کو یعنی کہ 5 سلیب نظر آ رہی ہے. لوور سلیب جو سی ہے وہ $1,42,292 تک ایکسٹینڈ ہوتی ہے, جس پہ آپ نے 10% ٹیکس ادا کرنا ہے. اس کے بعد 12% ہے نیکسٹ سلیب میں, پھر 13% ہے, پھر 14% ہے. اور اگر آپ نے $3,41,503 سے زیادہ کمایا ہے تو جتنی بھی اس سے زیادہ آمدنی ہوگی اس پہ آپ نے البرٹا کی گورنمنٹ کو, اگر آپ البرٹا میں رہ رہے ہیں, صرف آپ کو اس کیس میں اپلائی ہوگا, تو پھر آپ نے 15% انکم ٹیکس ادا کرنا ہے اوور اینڈ ابو جو آپ فیڈرل انکم ٹیکس پے کر رہے ہیں, جس کا میں نے پیچھے بھی ذکر کیا. اسی طرح جناب اگر ہم برٹش کولمبیا کے 2023 کے ریٹس دیکھیں تو آپ دیکھیں انٹرسٹنگلی ان کے کیس میں جو ان کی سلیب یا بریکٹس ہیں وہ 7 ہیں. باقیوں میں فیڈرل میں بھی 5 کی بات کی, البرٹا میں 5 کی, یہاں پر 7 ہیں. جس میں مثال کے طور پہ پہلی جو ان کی انکم کی سلیب ہے وہ $45,654 تک ہے. ٹیکسیبل انکم کی ہم بات کریں, اس پہ 5.06% آپ نے ٹیکس ادا کرنا ہے, پھر 7.7 ہے, پھر 10.50 ہے, وغیرہ وغیرہ, اور حتیٰ کہ آپ 20.50 پہ آتے ہیں. اور یہ اپلائی ہوتا ہے اگر آپ کی آمدنی $2,40,717 سے زیادہ ہے. جتنی بھی زیادہ ہے اس کے اوپر آپ نے 20.50% ٹیکس ادا کرنا ہے برٹش کولمبیا کی گورنمنٹ کو, اگر آپ برٹش کولمبیا کے ریزیڈنٹ ہیں فار ٹیکس پرپسز. فائنلی آپ انٹیریو کا ٹیکس ریٹ 2023 کے دیکھ لیجیے. ان کی پھر 5 سلیبز ہیں. ان کا پہلا اگر آپ دیکھیں سلیب وہ $49,231 تک جاتی ہے, اور اس پہ جو ٹیکس کا ریٹ ہے وہ 5.05% ہے. اور آخری جو سلیب ہے وہ 13.16% ہے, 5ویں سلیب, اور اس میں آمدنی جو سٹارٹ ہوتی ہے وہ $2,20,000 سے آنورڈ آپ جتنا بھی کمائیں گے اس کے اوپر آپ نے یہ 13.16% ٹیکس ادا کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو شخص اونٹیریو میں رہ رہا ہے اس نے فیڈرل ٹیکس کے علاوہ یہ اونٹیریو کا انکم ٹیکس بھی ادا کرنا ہے, جو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اب جو ٹیبل آپ کے سامنے یہ امپورٹنٹ ہے, اس کو تھوڑا سا اگر آپ فگرز کو پر غور کریں تو میں کہوں گا آپ اس کو بہتر سمجھ سکیں گے کہ جناب آپ ٹیکس لائبلٹی کے حوالے سے ایک شخص یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جی میں نے البرٹا میں رہنا ہے تو اس کی کیا ٹیکس لائبلٹی ہوگی فار ڈفرنٹ انکم لیولز. ایک شخص یہ کہتا ہے کہ جی میں برٹش کولمبیا میں پریفر کرتا ہوں رہنا, ایک کہتا ہے جی میں اونٹیریو میں رہنا پریفر کرتا ہوں. تو انکم ٹیکس کے ریفرنس سے ان کی لائبلٹی کیا ہوگی. تو اس میں اگر آپ دیکھیں, اگر فرض کریں, ہم اسیوم کریں, اس کو میں نے سمجھانے کے لیے 3 انکم لیولز کے اوپر اس کو میں نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے کہ ایک شخص جو صرف $50,000 کما رہا ہے گروس سیلری جس کی انکم ہے, دوسرا جو ہے وہ $1,00,000 کما رہا ہے گروس سیلری, اور تیسرا $1,50,000 کما رہا ہے. اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو البرٹا کے کیس میں جو بندہ $50,000 کما رہا ہے وہ $8,150 کا ٹیکس ادا کرے گا, ٹھیک ہے جناب. اور یہ اگر ہم مارجنل ٹیکس ریٹ دیکھیں, یعنی فیڈرل اور پروونشل کو ملا کے ڈفرنٹ ٹیکس ریٹ کہتے ہیں, تو یہ اوسطاً 16% اپنی جو آمدنی ہے وہ ٹیکس کی مد میں ادا کر دے گا. مطلب کانٹریری جو برٹش کولمبیا میں رہ رہا ہے وہ $7,174 ادا کرے گا اگر وہ $50,000 تک کما رہا ہے, کیونکہ پروونشل ٹیکس ریٹ ڈفرنٹ ہے ہر پروونس میں, آپ کو میں نے بتایا. تو مارجنل ٹیکس ریٹ اس کیس میں 14% ہوگا, اور اونٹیریو میں وہ $6,902 پے کرے گا, وہ بھی تقریباً کوئی 14% کے قریب, لٹل بٹ راؤنڈنگ ایرر یہ بنتا ہے. تو اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اگر آپ $50,000 تک آپ کما رہے ہیں تو برٹش کولمبیا اور اونٹیریو میں آپ کی ٹیکس لائبلٹی نسبتاً کم ہوگی وین کمپیئرڈ ود البرٹا, جہاں پر آپ نے 16% اپنی آمدنی ٹیکس میں ادا کر دینی ہے. اسی طرح مثال کے طور پہ اگر آپ $1,00,000 کما رہے ہیں تو البرٹا میں آپ 22% ٹیکس دے رہے ہیں, برٹش کولمبیا میں آپ مارجنل ٹیکس ریٹ 21% دے رہے ہیں, اور اونٹیریو میں 20%. تو اس حوالے سے جو بندہ $1,00,000 تک کما رہا ہے وہ اونٹیریو میں ٹیکنیکلی بیٹر آف ہوگا کیونکہ اس کی ٹیکس لائبلٹی کم ہے 20%, پھر برٹش کولمبیا میں 21% تھوڑی زیادہ دے گا, اور البرٹا میں 22%. اور جو شخص $1,50,000 کما رہا ہے وہ 26% اسے کہتے ہیں البرٹا میں ٹیکس ادا کرے گا, 25% برٹش کولمبیا میں ادا کرے گا, اور اونٹیریو میں 25%. تو اس ٹیبل سے آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہے تو تھوڑا سا مارجنل سا ڈفرنس,
परसेंटेज में अगर हम बात करें, अगर आप अमाउंट को भी देखें तो $1,1200 प्लस माइनस आ रहा है, लेकिन ये आपकी हार्ड अर्न मनी है और ये डॉलर्स हैं. डॉलर्स इज अ स्ट्रॉन्ग करेंसी. तो जाहिर बात है ये एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन आपके लिए हो सकती है कि जनाब उसे कहते हैं टैक्स, उसे कहते हैं या कितना आपने अदा करना है और उसके बाद आपके पास क्या बचेगा माहाना अखराजात पूरे करने के लिए. अच्छा ना, मैंने परसेंटेज में तो ये बात क्विकली कर दी. कुछ केसेस में लोगों को समझ नहीं आता, मैंने उसको ये और आसान सा टेबल बना दिया है कि आपके ज़हन में सवाल पैदा होगा जनाब कि हमें ये बताएं, ये परसेंटेज तो 16%, 18% आपने मार्जिनल टैक्स रेट कह दिया. आप ये बताएं कि टैक्स अदा करने के बाद अगर एक शख्स अल्बर्टा में रहता है तो उसकी माहाना आमदनी कितनी होगी अगर वो 50,000 कमा रहा है ग्रोस और या 1 लाख कमा रहा है ग्रोस. अगर वो ये अल्बर्टा की जगह ब्रिटिश कोलंबिया में रहता है तो फिर क्या होगा, या ओंटारियो में क्या होगा. तो इस टेबल में मैंने उस चीज़ को हाईलाइट किया है कि आफ्टर टैक्स इनकम आपकी अल्बर्टा में जो सी है वो 50,000 अगर आपने ग्रोस कमाया है, ऊपर मैंने $50,000 की इनकम लिखा हुआ है, तो वो 41,850 बनती है. ब्रिटिश कोलंबिया में वो 42,826 और ओंटारियो में $43,098. तो ये औसतन आपकी मंथली अगर 12 पे इसको तकसीम कर दें तो अल्बर्टा वाले की $3,488 बनेगी, उसकी 3,596 और उसकी ओंटारियो वाले की 3,592. इसी तरह आप बाकी फिगर्स को भी देखें तो अगर $1,00,000 कमा रहे हैं तो फिर आप फिगर्स को देखें क्या बन रहा है. अगर $1,50,000 कमा रहे हैं, टेबल आपके सामने, अगर $1,50,000 वाला है तो उसकी जो अल्बर्टा में मंथली इनकम है वो $9,234 बनेगी माहाना, जबकि ब्रिटिश कोलंबिया में 9,343 बनेगी और फिर 9,408 बनेगी ओंटारियो में. तो आप देखें जब 1.5 लाख की स्लैब की हम बात करते हैं तो उसमें इनकम लेवल मोर लेस बराबर आए, यानी कि नीचे अगर हम बात करें उसे कहते हैं मंथली इनकम के हवाले से 50,000 है उसमें, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा आपको मार्जिनल डिफरेंस नजर आ रहा है. तो जस्ट टू कट इट शॉर्ट, कहना ये चाह रहा हूँ कि जब आप किसी प्रोविंस में रहने के हवाले से बात करते हैं तो जाहिर बात है इनकम टैक्स पे करना उसे कहते हैं आपकी एक जिम्मेदारी है, बुनियादी जिम्मेदारी है. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन हो सकती है. इसको मैंने सिंपल रखने के लिए इसमें मैंने CPPEI के कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं किए, वो मैं बाद में किसी और वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा. उससे आपकी मंथली इनकम थोड़ी सी और कम हो जाएगी, लेकिन बुनियादी तौर पर आप ये देख सकते हैं कि आप इन तीनों में से किसी भी प्रोविंस के अंदर रहें तो टैक्स के हवाले से कोई बहुत सिग्निफिकेंट फर्क नहीं आपको नजर आएगा. ठीक है, खासतौर पे इस स्लाइड के अंदर जो मैंने मंथली इनकम के हवाले से आपसे बात की है. तो स्टिल अगर आप समझते हैं कि हमने इनकम टैक्स में सेविंग करनी है, क्योंकि ये तो हम सिर्फ 1.5 लाख की बात करें, आप आगे अगर ज़्यादा कमाना शुरू कर देते हैं तो फिर जाहिर बात है ये डिफरेंस उतना बड़ा होता जाएगा जो कम आमदनी के ऊपर भी छोटा डिफरेंस है. तो जनाबे वाला, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में आपके लिए इस तरह की और मालूमाती वीडियोज़ जो सी मैं लेके आऊँ और आपके साथ शेयर करूँ. आपके ताउन को बहुत बहुत शुक्रिया. खुदा हाफिज़.